ये बात तो 100% है कि जो लोग बहुत फेमस होते हैं दे हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की अगर आप बातें सुने हाँ एंड आप उस बुक को देखें विच इज़ रिटन बाय लिटरली एन इकोनॉमिक हिटमैन, ओके। आपको लगेगा कि भाई बात तो सही कर रहा था ये। हमारी अपनी कमर टूटी हुई है बुरी तरीके से, तो हम खुद IMF के लोन्स में लिटरली। मेरा ये पर्सपेक्टिव है, आप क्या क्या चीज़ बाइकआउट करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने उनके लिए किसको चुना कि ये सही जनरल रहेंगे, ज़रा इनसे काम वाम हो जाएगा। लेकिन पता ऑनेस्टली इंडियन अवाम ना, अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स हैं। मुझे ज़्यादातर हेट कमेंट्स भी इंडिया से आते हैं। आपने वो देखा था वाइल्ड लैंड्स में अपराध जो इंडिया का, हाँ, कितना प्यार मिला उसको, कितना ज़्यादा। दुनिया जो है वो अफगानिस्तान को क्या समझती है, टेररिस्ट है ना, बस वहाँ जाओगे तो हमें मार देंगे। दुनिया, हम तो पड़ोसी, हमें पता है क्या सीन है वहाँ। तो ये बड़ी मुझे चीज़ फैसिनेट करती है कि इतनी सी दुनिया है, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया, इतनी सी दुनिया है, पता भी नहीं चलता। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 10 years? जो होना होगा ना वो हो जाएगा, वेदर यू लाइक इट वेदर यू डोंट लाइक इट, आप जो होगा वो हो जाएगा। लिखा होगा, सब लिखा होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट होस्ट अहमद जुबैर अब्बासी, आल्सो नोन एज जाओ। वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट चाय पापा विद जाओ। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। इन दिस पॉडकास्ट सीरीज वी विल बी कॉलिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट, वेदर दे आर फेमस और नॉट, सच एज यूट्यूबर्स, एथलीट्स, सॉन्ग राइटर्स, जस्ट नॉर्मल आर्टिस्ट ऑल्सो। सो दिस सीरीज इज फॉर एवरीवन जिनको मजा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय एंड पापा विद जाओ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो तो मेरा एक स्कूल का बड़ा अच्छा दोस्त है। मैं अगर सच्ची बात बताऊं, उस वक्त हम बहुत दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जहाँ तक मुझे लगता है। वन वे ना हो, आई होप। अच्छा, खैर, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है उमर कामरान, और मैंने ये बात संभाल के रखी हुई थी। मैंने कहा ये मैं पॉडकास्ट पे ही बताऊंगा कि आप ये देखें कि मैं फ़ेक नहीं कर रहा। उमर कामरान, और ये आप अपना नाम पढ़ सकते हैं। मैंने नाम क्या सेव किया, पढ़ के बताओ आवाज़ से। उमर कामरान इंस्टा हीरो। क्योंकि इस बंदे का जब भी मेरे जहन में नाम आता है तो मुझे इंस्टाग्राम की सारी रील जहन में आती हैं जिसमें इसकी शक्ल यूँ होती। एक बार जल्दी से बताओ, ये शक्ल तुम एक तरफ क्यों रखते हो? अच्छा एंगल आता है ना। जॉ लाइन मेरे ख्याल से गॉड गिफ्टेड जॉ लाइन है हमारी। ये भी एक अच्छा, इस पे अच्छा थ्योरी है इसके पीछे। म्यूइंग। अच्छा, म्यूइंग मतलब जबान को अच्छा, जबान को ऊपर रखना। अच्छा, तो आज का जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उनका नाम है उमर कामरान। ये इंस्टाग्राम के वाकई हीरो हैं, और ये अगर अभी इतने फेमस नहीं है तो ये बहुत जल्द होने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। सही है, कुछ सालों में आप देखेंगे कि ये बस मुंह नहीं लगाएंगे, पता भी नहीं। हाँ ठीक है, देखता हूँ होंगे कोई जाओ शाओ होंगे, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? राइट, ओके, सो क्या चल रहा है पढ़ाई के अलावा? यार बस अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर हम जंप करेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में। बताइए। इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि नाम तो आपने बता दिया, और क्या कहते हैं, मैं फ़िलहाल जो है पढ़ नहीं रहा। पढ़ाई का मैं बता देता हूँ, पढ़ाई का मैं भी पढ़ नहीं रहा, यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट नहीं हुई है। इंस्टेड आई एम डूइंग अ डिप्लोमा फ्रॉम समवेयर। हाँ, you don't have to name the company, it's all right. No, not the company, it's the university. अच्छा, हाँ, डिप्लोमा तो यूनिवर्सिटी से होगा ना। सॉरी। अच्छा, हाँ, एक तो ये हो गया पढ़ाई का। तो किस चीज़ के बारे में थोड़ा इतना बता दो, टॉपिक क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग। राइट, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग स्टडीज़ के वाइज, और उसके बाद फिर इंस्टा तो चल ही रहा है। हाँ, और उसके साथ साथ पैसे जो है वो ऑनलाइन फ्रीलांस। अच्छा, नाइस। तो तुम 3 चीज़ें कर रहे हो। तो ये इंस्टाग्राम का तो जल्दी से हम रैप अप करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इसको स्वैग किक्स की भी डीलें आ रही हैं। मतलब पीआर पे पीआर चल रहे हैं यार, हमें मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा है। इनको माशाल्लाह खैर इसके आते भी मिलियंस, अब आते हैं मिलियंस व्यूज़ चल रहे हैं। अब कोई 1 नहीं 2 नहीं, मेरे ख्याल से मतलब कहानी आगे निकल गई है बहुत। 9 मिलियन, अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल से टोटल मेरे सारे अकाउंट्स मिला के 9 मिलियन नहीं बने होंगे आज तक। ऐसा नहीं है, जस्ट नहीं, अब हम्बल हैं भाई, बड़े हम्बल भाई हैं। तो माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे तो ये है। अब ये बताओ मुझे, एआई पे बड़ा थोड़ा फैसिनेट हो रहा हूँ, क्या सीन है एआई का, मतलब क्या कर रहे हो? एआई का यार एआई सॉफ्टवेयर्स बनाना सीख रहा हूँ। अच्छा। मतलब अभी फ्रंट एंड बैक एंड जो डेवलपमेंट होती है इन सब चीज़ों की वो चल रहा है। मतलब पहले इंटरेस्ट इस तरीके से, चैट जीपीटी प्रोबेबली एआई का जो मेन चीज़ है वो सब लोगों को हाँ, चैट चैट जीपीटी जीपीटी लगता है, हाँ मेन चीज़ वहीं से हाँ। शुरू हुई। तो पहले तो मैंने
उन चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखा। उसके बाद फिर क्यूरियोसिटी हुई था, लाइक व्हाई नॉट ट्राई टू मेक देम। अच्छा, एप्स किस टाइप के, मतलब पावर पॉइंट बनाना ये सब या? एग्जैक्टली लाइक जीपीटी अच्छा नहीं यार, तो चैट जीपीटी जब एग्जिस्ट करता है फिर क्यों ऐप बना रहे हो? नहीं तो सिमिलर, या फिर कंपटीशन भी कुछ ना कुछ था यार। सीरियस? बाहर बन भी रहेगा, बन जाएगा, बना हुआ है? अभी बनाऊंगा अभी। नाइस यार, बन माशाल्लाह। अगर तुम बन गया फिर तो तुम मिलियनर हो खटाखट बैठे बैठे। दैट तुम इज द बनाना। नेक्स्ट रेवोल्यूशन। हाँ। अच्छा सुनो, मैं सच सीरियस बस पूछ रहा हूँ, कुछ भी उसमें डालोगे मिल जाएगा? जैसे स्नैपचैट वाला चैट जीपीटी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, माई एआई जो है। माई एआई वाला, ओपन एआई, ओए होए होए, वैसे ही होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसके लिए होप फॉर द बेस्ट। मुझे पता है यार तुम बड़े, अगर मैं इसकी इंस्टाग्राम वो बताऊँ ना तो ये बहुत ही कमिटेड बंदा है। अगर सच्ची एक बात बताऊँ, कर मतलब ये तो है कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना पिन पॉइंट डायरेक्शन में। अब इसका सही वर्ड क्या था मुझे नहीं पता। आई होप सो। तारीफ कर रहे हैं। एक और फैक्चुअल बात, उमर कामरान जो है वो, जैसे मैं साबित चाय पी रहा हूँ ना ठक ठक डायरेक्ट, उमर जो है वो चाय खाली नहीं पी सकता, हाँ। ये सिर्फ पापे के साथ पी सकता है या खा सकता है। तो ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने, प्लीज़ व्यूअर्स इसको आप देखें, गौर से देखें। नहीं हो पाता यार, किस तरीके से? क्यों यार नहीं बस अब तुम पूरी चाय ऐसी पियोगे और अगर जो बच जाएगी वो छोड़ दोगे? अजीब बात है। मैं तो मेरे घर में अगर तुम होते तो अम्मा मेरे लिए तुम्हारी चाय नहीं बनाती, बोलती बस तुम बगैर चाय। मजाक कर रहा हूँ। मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मेरे जहन में एक कंसर्न ये था हाँ यार, मैं आऊँगा चाय अगर इन लोगों ने ले आई तो आप सर, आप जितनी पीना चाहें, पापे और भी आ सकते हैं, 50 पापे और ले आएंगे आपके लिए सर। आप आए, बड़ी बात है। बात ये कि यस। मुझे ये लगता है, अच्छा मुझे अपने बारे में थोड़ा बताना था कि मेरा एक रिकॉर्ड है जो कि मेरे घर वालों को पता है, ख़ानदान में थोड़ा सा लोगों को पता है कि मैंने एक ज़माना था, संडे के दिन, ज़माना क्या माशाल्लाह अभी भी काफ़ी जगहों पे होता है, दादी के घर नाश्ता होता है सुबह सुबह। ये एक ट्रेडिशन है, काफ़ी घरों में होता है, सब दादी के यहाँ आते हैं और नाश्ता करते हैं। हम लोग बैठे नाश्ता करने के लिए दादी के यहाँ, सब बैठे हुए, पापे आया। मुझ पूरे घर को पता है, सबको पता है कि मुझे पापे और मक्खन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सामने रखे हुए थे पापे, इधर थी चाय। मैं 6-7 साल का हूँगा, ठीक है। मैंने अपना सर नीचे किया, सब अंडे शंडे खा रहे हैं, मैंने पापा उठाया, चाय में डाला, मुंह में ठाक। अब बड़े वाले पापे, ये वाला पापा नहीं था, मोटा पापा, और मैं 20 पापे खा गया। सिस्टम। मुझे सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? कि वो 6-7 साल के थे। हाँ 6-7 साल 6 के। साल भाई मैं बचपन, अच्छा मैं मोटा अभी हुआ हूँ जस्ट बाय द वे मोटा ही यार, मैं हो गया हूँ, बड़ा फेस फैट आ गया, क्या सच्ची बात। वरना मैंने बहुत खाया और मैं बिल्कुल पतला था। मतलब मुझे याद है, मैं और मेरे ड्राइवर साहब जाते थे, ख्वाजा साहब, हम लोग एक एक निहारी खाते थे पूरी। मैं पूरी निहारी खाता था 4 रोटी के साथ, और मैं बिल्कुल पतला था। और मैं बचपन में, पूरे घर वाले जानते हैं, चीनी होती है ना, शुगर का जो पूरा पॉट होता है, उसमें मैं चम्मच लेता था, डायरेक्ट पॉट में डाला, पूरी चीनी खा हाँ, गया। ये मेरा भी है। तुम सोच सकते हो, बहुत खाना खाया है, बस मुझे अभी लगना शुरू हो गया। अबे ए लेवल्स तक मैं पतला था, मैं देखा होगा ना, बिल्कुल पतला था मैं। मतलब मेरी शर्ट, लग रहे होते थे हम निक्सन यार में। बताओ यार, निक्सर में क्या एक जॉ लाइन थी, वो बाल यूं थे, यहाँ से फेडेड था, अभी सब उल्टा हो गया। ये उल्टा तो नहीं है। नहीं अभी भी अल्लाह का शुक्र है। मजाक करो। हाँ, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये बताओ, तो इंशाल्लाह एआई का तुम्हारा ये है, मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा डिस्क्लोज कम कर रहा है, ये थोड़ा बोल रहा है कि ज़रा हाँ। जब फट जाएगा फिर एक साथ बताऊंगा। अच्छा तो डिप्लोमा भी इसी उसमें है या वो चल रहा है? ऐसे में इसी उसमें कर रहा हूँ। अच्छा इसके अलावा थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा लाइट डालते हैं, इंस्टाग्राम की थोड़ी जर्नी बताओ शुरू से, क्या है, कैसे हुआ, क्या चल रहा इंस्टाग्राम है? की जर्नी। तो इंस्टाग्राम की जर्नी इस तरीके से शुरू हुई थी। इट एक्चुअली बिगैन एक बंदे की वजह से जो इसी कुर्सी पे टाइम पे बैठा हुआ था। Zaki breaks the wheel. Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह, Yes. बड़ा Zaki, अच्छा if you're बंदा है। watching, you are the reason I started creating content. And yeah, मुझे माशाल्लाह। याद है ये कुछ 3-4 साल पहले की बात है। हम्म। मुझे ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि यार वीडियोस बनाना, मतलब पहले तो मैं कैमरा शाय बहुत था, मुझे सही है। बिल्कुल ही मतलब कैमरे के सामने ना, मैं हाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। हम्म। एंड मैंने एक वीडियो बनाई थी शादियों के ऊपर, कि लोग शादियों में क्या चल रहा होता है। एक गाना वो आज तक चल रहा था, दिल क्या है वो, दिल मुझे उसका हाँ समझ गया समझ एक ही गया चल यार, रहा मुझे भी अपनी एंट्रेंस वगैरह लगाऊंगा मैं, सच्ची बात, कसम से यार, क्या गाना है था। वो। आप तो एमएनएम का लगाएंगे ना ये। यार वो भी छोड़ो यार, वो भी क्या टाइम था। खैर खैर, हो गया।
तो अब क्या कहते हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाई एंड अपलोड कर दी मैंने, एंड रिस्पॉन्स अच्छा आ गया दोस्तों का कि यार ये तो मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। चाय खत्म हो गई यार। मैं बहुत चाय पीता हूँ। अच्छा, हाँ मेरी अभी हाँ हाँ, इजी कोई टेंशन नहीं। तो अब मैंने बनाना शुरू किया और लोगों को पसंद आया, लाइक चलो यार ओके यहाँ पे ट्राई करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट हुआ। उसी वक्त क्या कहते हैं, ज़की ब्रिक्स थे, ही वाज अ बिग डील, ही स्टिल इज अ बिग डील, हाँ। बट उस टाइम पे आप बहुत कॉन्स्टेंट अभी उसकी और थोड़ी कमिटमेंट्स हो गई हैं विच आर ऑफ कोर्स रीजनेबल और वेरी रिस्पेक्टफुली सेइंग अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ज़की ब्रेक्स द व्हील मुझे याद है, मतलब हर स्टूडेंट उसको पता होता था कि यार ज़की की वीडियो बड़ी रिलेटेबल है। मैं खुद ओ लेवल्स तो नहीं, ए लेवल्स में बहुत ज़्यादा लाइक 2018 19 20 ऐसा वाला जो टाइम था, ज़की वाज एवरीवेयर। हाँ, मतलब ही स्टिल इज, लेकिन वही वाली Insta पे मतलब अगर किसी ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया इस तरीके से, he's ज़की, पाकिस्तान में एटलीस्ट he's ज़की इन माय ओपिनियन। तो उनको देखते हुए आई वाज लाइक चलो यार स्टार्ट करते हैं ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा, एक फेज़ ये आया था, आई रिमेंबर 2 साल पहले मेरा एक पेज था जहाँ पे आई थिंक आई हिट अराउंड लाइक 2000 फॉलोअर्स ऑन दैट पेज, एंड द पेज गॉट डिलीटेड, हाय हाय, सस्पेंड हो गया था। कैसे? आई वाज टॉकिंग फलस्तीन। नहीं यार, पूरा पेज बंद कर दिया। 2 साल पुरानी बात है। हाँ 2021 की बात होगी, क्योंकि हाँ, फ़लस्तीन पर उस वक्त भी या अटैक्स हुए थे। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, सही सही सही। या कितनी बेकार बात है। या अभी भी यही हो रहा है, पता है? अभी भी यही हो रहा तुम्हारे व्यूज़ सही आ रहे हैं? है। व्यूज अभी से आ रहे हैं, लेकिन गिर मैं गए थोड़ा सा होंगे। अलग तरीके से लेके चल एल्गोरिथम रहा को हूँ लेके चलते हो, अब मैंने थोड़ा देखा है। सा हाँ, डायरेक्टली। ब्रेकिंग द एल्गोरिथम। पहले तो बकायदा मैं इसराइल को कह रहा था, गालियां दे रहा था मैं हाँ इसराइल को, मैंने कहा हाँ नहीं अब थोड़ा सा करो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके करो। हाँ। तो या वो हुआ, कहते हैं वो पेज उड़ गया। तो अगले 6-7 महीने के लिए आई वाज लाइक नहीं यार, और चीज़ें ट्राई की मैंने, लेकिन और चीज़ों में दिल नहीं लगा। मैंने कहा नहीं ये तो करना है, स्टार्ट किया एंड या अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। नहीं तो बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा। या सबसे जो मुझे मज़े की वीडियो अभी लगी थी ना, वही थी कोविड वाली यार। कोविड वाली। मुझे तुमसे पूछना, तुमने वो चीज़ कैसे की, वो जो पीछे आवाज़ें आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता वाली, और वो बैकग्राउंड वॉइस हो गई थी पूरी? एडिटिंग में आराम से। हाँ, हाँ, वो तो बस किस पे करते हो? इन शॉट पे करते हो? ना कैपकट। हाँ, मोस्टली मैंने सुना है कैपकट बड़ा लाइक नेक्स्ट मैंने लेवल है। पीसी पे भी, बल्कि मैंने अब पीसी पे भी उस पर एडिटिंग करनी शुरू की है। मतलब फुल प्रोफेशनल सीन होने वाला है, मतलब मुझे लग रहा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं नाइस। तो या अच्छा, उस पर रिस्पॉन्स मुझे, मैंने पता वो वीडियो, स्ट्रेंज थिंग, आप क्या कहते हैं इंटरनेट पे ना, आई डोंट थिंक सो यू कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पता चलता। 110% ऑफ कोर्स। मैंने वो वीडियो बनाई थी, दिल नहीं चाह रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कहा डाल दो, एंड विद इन लाइक अ डे और टू इट क्रॉस्ड आई थिंक 10,000 लाइक्स, एंड भाई ठीक है, माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता कर बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तुम्हें अगर सच्ची बात बताऊं, मेरी जितनी भी थोड़ी सी फेमस वीडियोस हैं वो बिल्कुल रैंडम बनी थी। एक वीडियो थी जो कि बहुत हिट हो गई थी, इंडिया वाली, वो जो इंडिया सेमीफाइनल से निकल गया था। सही है, कहाँ जा रहे हो, हम तो फाइनल्स में ब्रो, ऐसे। वो मैंने सदर में बैठ के बनाई थी, कसम से। मैं सदर गया था भाई के लिए सूटकेस लेने के लिए, और मैंने वो रिकॉर्ड करी थी। मैंने कहा था यार देखते हैं, टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। मैं सदर में बैठा हुआ था, मैंने वो ऐसी एडिट की। उस वक्त ना वो सामान निकाला था, नमाज़ पढ़ने गया हुआ था। उसने कहा था आप बैठें, तो मैंने कहा था ठीक है। तो मैंने एडिट की थी और वो अपलोड कर दी थी, और फ़ोन मेरा लिटरली मुझे लगता है ख़राब हो गया था, क्योंकि जुंग 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 वो अब बैटरी बंद। मैंने कहा खैर है, देखेंगे। जो एक और थी जिसमें 1.9 आए थे, वो 7 सेकंड्स की वीडियो है। वो अल्लाह अकबर वाली नहीं होती जिसमें रुकू में चले जाते हैं वितर में, वो भी ऐसी थी। हमने दोस्त, हम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, और रात को हमने कहा कि यार जाते हुए ना, उसका भाई सो रहा था, हमने कहा उठ जा यार, जरा एक वीडियो शूट करनी, 1 मिनट लगेगा बस। और मुझे याद है याकूब मेरा दोस्त जो है, वो उस वीडियो में नहीं, उसने ऐसे करके पकड़ा हुआ था, बस कहता जल्दी चलो, मैं बैग पहना हुआ था उसने, और उसने बस ऐसे करके फ़ोन पकड़ा हुआ था। हमने जल्दी से वो वीडियो की, मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, बहुत कह रहा हूँ 1 मिनट, और बस हाँ चलो यार घर घर चलते हैं, बस वो निकल गई वीडियो। तो इंस्टाग्राम का ये है कि यू जस्ट हैव टू कीप ऑन अपलोडिंग। और अगर हिट होनी होगी तो कुछ भी हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज की। किसी भी चीज़ में वैसे तो इसमें इंस्टाग्राम से एक चीज़ एक बताता हूँ। दो मेरी वीडियो जो ज़्यादा वायरल गई है वो कोविड वाली है, लेकिन मेरे दिल के करीब ना वो सुहास टंडन वाली है। आई रिमेंबर मैंने वो वीडियो बनाई थी, एंड मुझे फ्रेंच बंदा है, वो वीडियो तुम्हारी हिट हो गई थी। सुहास टंडन जो है वो 3 इडियट्स वाला जो है वो फ्रेंच बंदा है यार मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। अच्छा,
वो बनाई, वो काफ़ी मतलब 3-4 हफ्ते बाद जाके वो उसने एल्गोरिथम हाँ। पिकअप किया और वो फिर आगे बढ़ी। मुझे याद फन है। फैक्ट, द गाय हिमसेल्फ सुहास टंडन, ऑलिवर फॉन्ट मेरे ख्याल से उसका नाम है, उसने शेयर की कसम से? कसम से। नहीं यार। हाँ, मुझे याद है, बहन मेरी लेडी थी, मैं उसे बोला, "खुलूस, तुम्हें सुहास टंडन का पता है ना?" उसने कहा, हाँ पता है। उसने मेरी वीडियो शेयर की, वो कह रही, "मुन्ना भाई तुम क्या गए?" बड़ा मजा आया तो। थ्री इडियट्स का जो एक्टर है या सुहास, जो कि करीना कपूर का फियोंसे था यस, एंड टाइम प्राइस तक, टैग। प्राइस टैग, या उसने उसने इसकी वीडियो शेयर की थी। ही नोज हु यू आर, मतलब या ही वुड रिमेंबर यू ऑफ कोर्स। कौन वीडियो बनाएगा उसके बारे में इतने ज़माने बाद? एंड आई थिंक अगर इंडियंस को ये बात थोड़ी और पता चल जाती, पता होगी आई एम श्योर, वहाँ पे काफ़ी शेयर होएगा, क्योंकि इंडियन मीडिया, ब्रूट इंडिया, जैसे ना, ये बड़े घुस जाते हैं चीज़ों के अंदर, तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, फिर कोई ना कोई पीआर शीआर भेजा होगा वापस। आपने उसका घर चलाया है, मैं कह सकता हूँ। खैर यार, ये तो बातें होती रहेंगी। और कोई इंस्टाग्राम की कोई फ़नी चीज़ बताओ यार, क्या? इंस्टाग्राम की फनी चीज़। बाकी कोई मसला नहीं है, हम तो, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो कंस्पिरेसी थ्योरीज है, और ये इसका आइडिया था उमर ने आती का। आज 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 ना फ्री मेसन्स के बारे में बात हाँ, करते हैं। स्टोरी भाई है देखो, थोड़ी। अगर ऐसा हुआ कि मैं घर नहीं पहुंच पाया, तो प्लीज़ ये आखिरी वीडियो होगी मेरी तरफ से, क्योंकि फ्री मेसन्स अभी भी बड़ा कंट्रोल करते हैं। वेस्ट को तो वो कंट्रोल करते हैं, लोगों को पता यहाँ नहीं। आपको पता है, यहाँ पे भी करते हैं। अभी सीन ये है कि हमें ये पता चला है उमर के थ्रू। देखो, मुझे ना इंग्लैंड का पता था, यूरोप का पता था कि वहाँ पे तो हैं, मतलब स्टार्टिंग में इटली से हुआ था ना फ्री मेसन जो था, वो चर्च से पूरा स्टार्ट हुआ था उनका। लेकिन अब कराची में भी हैं, ये आप बताएं, फ्री मेसन्स इन कराची। यस, Go on. ओके। सो बेसिकली देयर इज दिस गाय जो क्या कहते हैं, उसकी उसकी पूरी एक बैक स्टोरी है, मैं पूरा बताता हूँ बताइए ध्यान से। बताइए ओके, बताइए। तो दिस गाय, उसकी फैमिली ना, वो उनके एंसेस्टर जो थे वो मैजिशियंस थे, जादूगर थे, लाइक लिटरली काला जादू वगैरह सही है, करते थे, सही है, सही है। राइट। एंड उनकी फैमिली ये बात मशहूर थी कि उनके परदादा जो है, उनकी जो मौत हुई थी वो काफ़ी एक अलग बुरे तरीके से हाँ हुई थी, हाँ, क्योंकि ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट। सही है, सही है। एंड उनके जो दादा हैं, मतलब परदादा जो हैं, वो एक किताब यूज़ करते थे उन चीज़ों के लिए, एंड दैट बुक वाज विद हिज फैमिली, सही है। राइट। अब क्या कहते हैं, वो बंदा बताता है कि अक्सर औकात क्या होता था बचपन में ना, मुझे उनको उसको क्यूरियोसिटी रहती थी बुक क्या है, और अम्मा ना उसको कभी करीब नहीं जाने देती थी उस बुक के, सही कि है। नहीं यार इस बुक के आप करीब नहीं जाओगे। आप हाँ जैसे ड्राइंग रूम में वो बुक रखी हुई है, हाँ, और जैसे बस मना है उसको मना है छूना। उसको, वहाँ आप जा नहीं सकते हाँ बिल्कुल। तो एक दफ़ा क्या हुआ, वो बंदा जो है रात को उठ के वहाँ ड्राइंग रूम की तरफ गया, हाँ, आउट ऑफ आई थिंक कूलर वहाँ लगा हुआ था, पानी लेने गया था वो। अब सही वो है। वहाँ पे गया, एंड ही सीज के वहाँ बैठा हुआ ना ड्राइंग रूम में कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, राइट। Shit. एंड उसने कहते चादर वगैरह डाली हुई है, like, शायद मामा है। सही है। अच्छा, अब आउट ऑफ नॉर्मली क्यूरियोसिटी। मामा को जाके हाँ आप हाँ यूं कर लेते हो कि हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, अब क्या वो हो रहा है ये वो। जाता है, उसको हाथ रखता है वहाँ पे, लेकिन नोटिस कि यार वो बंदा कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हुआ है, सही है। मतलब। एंड ही वाज लाइक ये, मतलब इतनी हाइट मतलब बैठ के हाँ, नहीं होती। नॉर्मल आपको पता होता है ना घर वालों का कितना हाँ, कितना पॉस्चर है, या कौन कैसा है। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, लाइक हाँ। ये कुछ बंदा लंबा ही लग रहा हम्म, है। एंड ही वाज लाइक ये कुछ हुआ है, वो कहता है खु- नहीं भाई ये अम्मा नहीं हो सकती, वो फ़ौरन भाग के आता है, कमरे में लेट गया। सही है। अगले दिन वो कहता है कि अम्मा आप मुझे इस बुक के पास नहीं जाने देती, ये नहीं होता, क्या सीन है मुझे क्या बताएं इस सीन है? बारे में। अम्मा ने वो बुक हटाई क्यों नहीं वहाँ से? एग्जैक्टली, अब स्टोर में रख दी थी। पूरे पूरे अच्छा, बताता इस पे है, हूँ, सॉरी इस सॉरी पूरे सॉरी बताता सॉरी। हूँ। तो अब क्या हुआ कि अम्मा उसको प्रॉपर्ली फिर बताती हैं कि हमारी पूरी जो ये हिस्ट्री है, फैमिली एंसेस्टर्स हमारे इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, एंड ये बुक हमारे पास है, इसको हम बुक को जो है ऐसे फेंक वेक नहीं सकते, वी कांट डू ओके, इट, इट्स समथिंग वेरी डेंजरस। सीक्रेट टाइप बुक है, मतलब या कह सकते हैं, हाँ। सीक्रेट नहीं, ये यू कुड से कि मतलब ख़तरनाक है, ऐसे आप ओके, इधर अच्छा, उधर नहीं डाल सकते ना। सही है। तो इसलिए हमारे पास है, लेकिन ये किसी को देंगे, मतलब ये अगर इस बुक को जो है हटाना है तो किसी को देना ही पड़ेगा, वी कांट जस्ट इधर उधर फेंक नहीं सकते। तो वो बुक जो थी, फिर उसको बुक को लेके उसको क्यूरियोसिटी उस बंदे को, यार क्या क्या ये बुक के अंदर क्या चीज़ें हैं। अच्छा, बुक इस तरीके से वो डिज़ाइन हुई हुई है कि नहीं, बल्कि डिज़ाइन करने से पहले मैं बताता हूँ, उसने खुद ने रिसर्च की, वो बंदा रेडिट पे गया, फ्री मेसन्स का उसने क्या कहते हैं जो सब रेडिट्स होते हैं वो ज्वाइन किया, सही है। एंड ही स्टार्टेड रिसर्चिंग यार क्या है क्या नहीं है। अच्छे खासे लोगों से उससे बातचीत हुई जो इन चीज़ों का इंटरेस्ट रखते हैं। हम्म। उसने फिर क्या कहते हैं बाज़ लोगों से बातचीत की, यार ये बुक है, एंड दे वर लाइक आर यू लाइक सीरियस, ये वाकई में तुम्हारे पास है? एंड दे सेड, ही सेड या आई हैव इट। एंड उसने फिर क्या कहते हैं प्रॉपरली एक कॉल की, लाइव कॉल में उसको बुक के पेजेस वगैरह दिखाए क्या है क्या नहीं,
एंड दे वर लाइक भाईजान ये तो मतलब देयर आर ओनली लाइक 4-5 कॉपीज शिट दुनिया में इस चीज़ के, दिस इज लाइक द बुक ऑफ मतलब जो हाँ हाँ होता है। तो लाइक भाई मैं, ये बंदा कहाँ रहता था बंदा कराची में रहता था। कसम से यप वन ऑफ द सीक्रेट बुक्स ऑफ फ्रीमेसन्स कराची में थी यप। Damn. अच्छा, अब ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड दे फाइनली फाइंड समवन जिसको ये बुक दे सकते हैं। वो बंदा इंडिया से है, लेकिन बुक को एक्सचेंज करने के लिए उन लोगों ने दुबई का वो किया, दुबई में। डेस्टिनेशन रखी ठीक है और फिर वो फैमिली बाद में जाके दुबई में शिफ्ट भी हो गई थी, तो वो लोग कह रहे थे चलो दुबई में हम लोग इन चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे। वो बंदा दुबई जाता है और ये जो बुक है उस बंदे को प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे फिर इन सब चीज़ों की उससे बातचीत होती है कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू डोंट फाइंड पीपल जो मतलब इस तरीके से मिलना कोई जो इन बुक्स के बारे में जानता है, जो इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट रखता है, इतना आसान नहीं होता। तो वो बंदा उसको मिलता है एंड वो कहता है कि यार यहाँ मुझे मतलब इन लोगों से मिलना है, क्योंकि कम्युनिटीज़ हैं यहाँ दुबई में, हैं अच्छी खासी हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ। एंड लेके जाता है, वो चीज़ें वगैरह देखता है, वो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में ही उसको वहाँ उसी कम्युनिटीज़ में मीटअप करते हुए एक पाकिस्तानी बंदा टकराता है एंड उससे उसकी दोस्ती बड़ी अच्छी हो जाती है। एंड दोस्ती होके वो कहता है कि यार मैंने मतलब ये अलग अलग जगहों पे तो सुना है, ये चीज़ पाकिस्तान में भी है, मतलब ये फ्री मेसन्स वगैरह वाकई में नहीं पता। ये लाफ्स एंड सेज तुम्हें वाकई में नहीं पता ये चीज़ वहाँ पे है? लाइक वहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ पाई जाती है? सही है यस वहाँ पे पाई जाती है। तो ही सेज यार आई लव टू मतलब सी इट। तो ही सेज के अगले साल जो है मैं जा रहा हूँ, तो कुछ इंतज़ाम करवाओ मेरा, मुझे देखना है। सही है तो कहता है मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, वो जो है इन चीज़ों को डील करता है, तो आप मैं उससे कांटेक्ट करवा दूंगा, जाके आप देख लेना। फास्ट फॉरवर्ड अगला साल आता है, वो बंदा पाकिस्तान आता है एंड पाकिस्तान में वो जो है उस बंदे से मुलाकात होता है। सही है एंड दे लाइक ओके लेट्स गो टू द मीटअप। सही है सो दे गो टू कराची में हो रहा है एनुअल मीटअप होता है या अच्छा सॉर्ट ऑफ, सही है ये अपने कराची में हो रही है चीज़। सही है दे गो टू DHL ओके राइट एंड दे गो टू दिस ऑफ कोर्स कहाँ ऑफ जाते कोर्स, हैं और मतलब कहाँ जाते हैं? सारी शेडी चीज़ें वहीं पे होती हैं। तो फेज 8 गया होगा आई एम श्योर तो अब वो क्या कहते हैं वहाँ जाता है एंड एक बंगले के अंदर घुसता है। एंड इफ़ यू रेड अबाउट फ्रीमेसन्स आपको पता होगा वहाँ ये लोग दे हैव एन ऑब्सेशन विद एक तो बैफोमेट का जो हैंड होता है, राइट? बैफोमेट पता है क्या है? नहीं मुझे तो देखा वो रूलर और स्केल की तरह वो हाँ उसी तरीके से, वो नहीं आदमी वो गोट वाला शर्ट, हाँ हाँ ओके 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 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो समझ गया वो क्या कहते हैं वहाँ पे वो देखता है डिज़ाइंस वगैरह अच्छे खासे बने हुए हैं। He sees the hand of Baphomet on the ceiling. सही है You see the checkered floor, मतलब black and white floor. हाँ भाई यार ये तो सीरियस सीन लग रहा है। अच्छा वहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था होंगे कुछ 3-4 लोग, सही है भरबतूल के लोग आए हुए इन सब चीज़ों के लिए। एंड देन बीच में जो है वो निकलते हैं और वो लोग किसी एक रूम में चले जाते हैं, जो लोग हैं वो वहाँ पे देख रहा है कि भैया क्या हो रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा, ही जस्ट ऑब्जर्विंग। तो अब वो वहाँ जाता है और देखता है कि वो बाज़ लोग कमरे के अंदर चले गए, 1-2 घंटे बाद वो निकल के आए एंड वो पूछने की कोशिश करता है कि यार क्या क्या हुआ है, क्या कंटेंट। अच्छा दिस इज़ नॉट द सरप्राइजिंग पार्ट, द सरप्राइजिंग पार्ट आई कुड नॉट, मुझे लिटरली द थिंग दैट ही सेड वाज के यू वोंट बिलीव कि कितने फेमस सेलिब्रिटीज़ को उसने वहाँ देखा, इतने फेमस सेलिब्रिटी ही आई लाइक अगेन आई कांट obviously name them, but even scholars. हाँ He saw scholars in that room and उससे वो बंदा बताता है कि मैंने बात करने की कोशिश की एक स्कॉलर से, but he did not like respond properly. Why would he मतलब? Yeah, why would he? And तो ये मतलब ब्रो मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंशियल लोगों में है। एग्जैक्टली मैं और स्पेसिफिक नहीं कर सकता क्योंकि वरना बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हो जाएंगी। हाँ नहीं किसी का नाम लेना वैसे भी अच्छी बात नहीं है। शिट यार एक बात बताओ, ये बात तो 100% है कि जो लोग बहुत फेमस होते हैं दे हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग अ पर्सन, सही है? तो मतलब जितनी भी मैंने वीडियो देखी थी, जितनी भी एग्जांपल्स हैं, अभी मेरे ख्याल से कान्ये वेस्ट इस चीज़ से बाहर आया है, सही है? कान्ये वेस्ट को उन्होंने मार के रख दिया था पिछले 2 सालों में,
जब वो थोड़ा ही स्पोक अबाउट जीसस एंड हाँ। रिलीजन, वो तो मना है, रिलीजन की बात तो आप कर ही नहीं सकते। अगर हम यूएस की बात करें, हम तो थोड़ा पीछे हैं हर चीज़ में, ऑफ कोर्स होंगे भी हमारे बेसिक चीज़ें, इतने मसले, लेकिन उसकी जो एडिडास की डील थी 750 मिलियन की, वो ख़त्म कर दी थी एक दिन के अंदर, सही है। बैलेंसियागा वाली चीज़ ख़त्म हो गई थी उसकी, जब भी ही स्पोक अबाउट एनीथिंग। और मुझे लगता है, और लोग भी कहते हैं कि जितनी वीडियोस देखी, जो जो बहुत ही फेमस लोग होते हैं उनका कोई ना कोई रिलेटिव मर जाता है। कान्ये वेस्ट की अम्मी मर गई थी जब वो फेमस हो रहा था या होने वाला था, सही है। और किसी का छोटा भाई मर जाता है, बिली आइलिश का ये मर गया था, उसका ये मर गया था। लाइक पूरी एक वीडियो थी इसके ऊपर कि जितने भी लोग जो सुपर फेमस हो जाते हैं ना, लाइक एक होता है ना अनरीचेबल जिसे कहते हैं, बिल्कुल ही टॉप टियर जो लोग होते हैं, शाहरुख खान है, कोई, हाँ, उससे आई थिंक बिफोर हिज फर्स्ट मूवी गॉट रिलीज्ड बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स डाइड। अच्छा खैर अभी यार पता नहीं बोलना सही है कि नहीं, लेकिन शाहरुख खान थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है ना, तो यार वो है ना, शाहरुख खान हमारा वो है ना, अजीब सा लगेगा उसके। लेकिन वेस्ट में तो ये बात लाइक कंफर्म्ड है। तुमने चेकर्स की बात की, तुमने वो डोर्स की बात की, तुमने ये सब जो उनके अवार्ड्स होते हैं, ग्रैमीज होते हैं, ग्रैमीज के अंदर प्रॉपर अगर आप पूरा उसको फॉलो करें तो पूरी थीम ऐसी ही होती है। तुमने उनकी थीम, तुम बस लिखना ग्रैमी थीम्स और आगे फ्री मैसेज या कुछ भी लिख देना, तो मैं वो वर्ड टू वर्ड समझाएगा, तुम्हें वर्ड टू वर्ड बताएगा। ग्रैमीज़ के अंदर जब आप अवार्ड जीतते हैं, रिलीजन की बात नहीं कर सकते, लोग नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से आखिरी उसने की थी, बड़ा अच्छा एक्टर है यार, उसका नाम भूल रहा हूँ, जो कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ऐसे करता है, मैथ्यू मैकॉनही। हाँ, मैथ्यू मैकॉनही ने की थी, हाँ, वही वाली स्पीच थी उसकी। उससे पहले आगे पीछे उसने की थी। उसका इंटरव्यू था कि जब मैं जीसस की या उसकी बात करता हूँ तो क्राउड के अंदर जो लोग मेरे साथ चर्च जाते हैं वो चुप होके बैठे हुए होते हैं, वो यहाँ वहाँ देखते हैं, बोलते हैं नहीं बस चुप होके बैठो अभी। तो मेरे ख्याल से जैसे तुमने अभी बात की पूरी, तो ऐसी कोई ईटी कह सकते हैं इसको, या जिसे कहते हैं ना एलियनिश कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई चीज़ बोल सकते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाती है, मुझे ये लगता है। मुझे ये चीज़ एंड यू कैंट इवन टॉक अबाउट इट एंड से इट फ्रीली एंड पब्लिकली। कोई हम तो बोल सकते हैं, हम तो जो कुछ बोले हमें कोई सुनेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, अभी ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा ये बात पब्लिकली नहीं करता क्योंकि उसको पता है व्हाट्स एट स्टेक, या ये चीज़ है। हाँ, तो मुझे ये लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ी स्टोरी थी यार फ्रीमेसन्स वाली। मैं यूके गया था, वहाँ पे एक कन्वर्ट था, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे का बेटा था। मतलब उसके अब्बू जो थे वो क्वींस और किंग्स के वो थे, क्वींस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थे। और इंग्लैंड में इतनी बड़ी, मतलब यूके में और आयरलैंड के अंदर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ के हेड बनना मतलब कोई बहुत बहुत पढ़े लिखा होना, सही। उसने वो कन्वर्ट हो गया था, तो उसके अब्बू ने उसको थोड़ा सा अलग अलग, वो था दूर कर देते हैं फैमिली से। उसने मुझे लिटरली, मुझे अभी भी याद है, मैं लाइव कह रहा हूँ, हम लोग आयरलैंड में ऐसे करके गाड़ी पे जा रहे थे और उमर कसम से उसने मुझे बिल्डिंग्स बताई थी कि ये फ्री मेसन्स की बिल्डिंग थी, और सब चीज़ें लिंक हो रही थी। उस पर जो साइंस बने हुए थे ना, उनकी जो बिल्डिंग्स थी ना, उनके कॉर्नर्स पे एक साइन होते थे और वो साइन रिलेट करने होते थे कि ये देखो लाइक 20th स्ट्रीट पे देखो ये लिखा हुआ है, सही है, अब तुम देखना 11th पे ये लिखा हुआ होगा, अब तुम देखो 16th पे ये चीज़ बनी हुई, अब तुम देखो 24th पे ये बना हुआ है, सही है। और डबलिन जो है वो नॉर्थ और साउथ में ऐसे करके डिवाइड हुआ हुआ है, बीच में एक लेक आता है, उसको पता नहीं कौन सा, भूल गया, बोलते हैं रिवर बोलते हैं, लेक बोलते हैं। उसकी उसने पूरी ना मुझे गूगल मैप से जूम आउट करके दिखाया था कि ये बिल्डिंग अगर इधर है और ये बिल्डिंग यहाँ पे है, तो उससे सारे डॉट्स कनेक्ट किए तो बोलते देखो ये फिगर बन रहा है, ये शेप। और मैं गाड़ी में था, मुझे अभी भी याद है, मैं बिल्कुल जो है ना आगे पीछे हो गया था कि ये मतलब असली में इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इट्स सच अ रियल थिंग कि मतलब आपके आंखों के सामने है ये चीज़। अच्छे से रिलेटेड एक चीज़ बताऊँ? हाँ प्लीज़। वो जो बुक का मैंने जिक्र नहीं किया था, उसमें एक डिटेल मेंशन करना मैं भूल गया। उसमें बुक में ना, मतलब इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, जैसे आप होता है ना पेज 1 पेज 2 पेज 3, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको नहीं पता पेज 1 कौन सा है, ओके, ये नहीं पता आपको पेज 2 कौन सा है, एंड यू हैव टू फाइंड द कनेक्शंस। आपने जो बात की ना, ये क्लिक हुआ है। तो आई फील लाइक जो उस बुक को जानता होगा ना, उसको पता होगा। जैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, नाउजुबिल्ला, जैसे कुरान है, अगर जो हाफिज़ होगा उसको पता होगा कि भाई समझ रहे हो सूरह बकरा के बाद ये वाली सूरत आएगी, अगर तुम उससे सारे पेजेस भी हटा दो, जिसको पक्का हिफ्ज़ होगा उसको पता होगा ना कि भाई फ़लाँ सूरत के बाद फ़लाँ सूरत आती है, चाहे तुम उसको जंबल अब भी कर दो, उसको पता होगा यार ये यहाँ नहीं वहाँ लिखी हुई होगी, ऐसे करके। तो आई फील लाइक
बहुत ही स्पेसिफिक इसके वो होते होंगे लोग जिनको पता होता होगा कि यार क्या चीज़ कब आ रही है, स्पेसिफिक लोग। बट सो स्कैरी। सोचो तुम हो सोचो तुम, ये शाजिब भाई हो, फिर फ्री मैसन से आप नहीं, ठीक है नहीं है वो नहीं खैर ये बड़ी अच्छी थ्योरी थी एंड ऑफ कोर्स थ्योरी तो नहीं कहेंगे, आई फील लाइक इट्स रियलिटी। जब से इंटरनेट आया ना चीज़ें बदल गई हैं, बहुत चीज़ें बदल गई हैं, सब चीज़ें लाइक आप टक वीडियो बनाओ अपलोड, चीज़ें छुप नहीं सकती है। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं थे। हाँ क्यों होंगे, वो तो अभी भी जो टॉप इन्फ्लुएंशियल लोगों की पार्टीज होती है उसमें फ़ोन अलाउड नहीं होते ना, उसमें हर चीज़ चल रही होती है, मतलब आप सोच सकते हैं वही हो रहा होता है, लेकिन पब्लिक नहीं कर सकते। हमारे कराची में होता है ये डिफेंस एरा, 15 मिनट दूर है यहाँ से, यहाँ होता है ये सब। मेरा एक दिल कर रहा था मैं जाकर देखूं डिफेंस, ऐसी घूमूं। उठा लेंगे तुम्हें वापसी मसला हो जाएगा यार, पता नहीं अभी ये पॉडकास्ट पे लगाएं कि नहीं, डर लग रहा है मुझे। ऐसा ऑनेस्टली लाइक जोक्स अपार्ट, नहीं नहीं आई एम काइंड ऑफ नहीं कुछ नहीं होगा यार, हम बातें कर रहे हैं, हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता। हम बच्चे, हमें कुछ नहीं पता भाई। हमने रेडिट से एक चीज़ पढ़ी थ्योरी, हाँ, ऐसी तो यार पूरी दुनिया में ये थ्योरी डिस्कस हो रही होती है, मसला नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी कोई भी बताओ, बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी want to talk about style and first. हाँ ऑफ कोर्स आई थिंक वी शुड, इट्स अ वेरी अ टॉपिक दैट शुड बी टॉक्ड अपॉन। वैसे तो तुम ये देखो कि इसमें इसमें भी कितना इन्फ्लुएंस है उनका, या एग्जैक्टली सोशल मीडिया उनके हाथ में ब्रो, उन लोगों के हाथ में सब चीज़ें, मतलब आप बट क्रेडिट्स टू इलॉन मस्क, एक्स की वजह से फ्री स्पीच जो है, फ्री स्पीच मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। वो इंटरव्यू देखा था उसका जहाँ पे वो गो एफ योरसेल्फ वाला, go F हाँ वो जूइश कम्युनिटी के साथ ही है ना कौन? इलॉन मस्क, उसने देखा नहीं टैग पहना हुआ था। अच्छा मैंने हाँ उसने मतलब है तो सही, लेकिन एट द सेम टाइम वो बड़ा क्लियर है, वो कह रहे हैं कि जो है लगाओ, बस एक्स पे लगाओ, हर चीज़ देख लेंगे। तो ये है, ये चीज़ है। इसी से रिलेटेड अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अ डे बिफोर द अटैक, मतलब जो चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि अटैक हुआ, हमास ने अटैक, हमास ने अटैक किया, रिटेलिएशन में उन्होंने, मतलब रिटेलिएशन नहीं, ये तो मतलब जुल्म ही करते आ रहे हैं वो, और क्या जुल्म है, जालिम है वो। तो खैर अ डे बिफोर द अटैक जो मेन कंपनीज हैं यूएस की मिलिट्री कंपनीज जो वेपन्स वगैरह बनाती हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस स्काई रॉकेट किए थे क्योंकि उन्होंने वेपन्स अपने अच्छे खासे कहीं पे डील किए थे। जस्ट अ डे बिफोर यूएस ने जस्ट अ डे बिफोर द अटैक, एंड अगले दिन अटैक हुआ। तो दे न्यू के हमास इज गोना अटैक इजराइल। कंस्पिरेसी थ्योरीज को कह सकते हैं यार ये तो मैं कहता हूँ बहुत ही अब पब्लिक है, यूएस तो मतलब हर जगह अपनी टांग अड़ाता है, ठीक है उसको, मतलब मुझे लगता है अगर दो मुल्क नहीं होते ना, एक यूएस निकाल लो, इसराइल निकाल लो, 2-3 और निकाल लो, वर्ल्ड पीस 1 मिनट में आ जाए। यूएस को निकाल लो तो वर्ल्ड पीस में कहता हूँ 1 मिनट में बन जाएगा, जो है ना हर चीज़ में उसको वो होती है। क्योंकि जैसे 9/11 की बात करें, 9/11 ठीक है चलो जहाज़ जो भी हो गया बढ़ गया जैसा भी था, लेकिन पूरा आपने इराक ईरान आगे पीछे कर दिया, सही है, उसका रिजल्ट क्या निकला, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं थी उनके पास, वैसे ही आना पड़ा वापस। अफ़गानिस्तान को पूरा उन्होंने, खैर अफ़गानियों ने उनको मारा है पागलों की तरह, दोबारा वो निकाल दिया उन लोगों, लेकिन फिर भी, और वो बुली है, मतलब उसके अगेंस्ट कोई ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, तुम समझ रहे हो, तो खड़े होते हैं उनके साथ ये होता है, वो जेल में चले जाते हैं। अच्छा इस पे एक बड़ी अच्छी बुक है, आई डोंट नो इफ यू रेड इट, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। हाँ हमने बड़ी वो, मैं एक ज़माने में दोस्त बुक पे काम करता था, हमने बहुत बेची है वो बुक, तो बड़े लोग पढ़ते थे उसको। तो क्या उसका क्या सीन है, तुमने पढ़ी है, क्या है उसके अंदर? मैंने उसकी तो प्रॉपरली तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने क्या कहता है, आई थिंक मैंने ब्लिंकिस्ट पे उसकी समरी पढ़ी थी। तो उसमें कहते हैं, मतलब आप अगेन, मुझे पॉलिटिकल बात नहीं करनी है यहाँ पे, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की अगर आप बातें सुने एंड आप उस बुक को देखें, विच इज़ रिटन बाय लिटरली एन इकोनॉमिक हिटमैन, ओके, आपको लगेगा कि भैया ये पॉलिटिशियन तो बात तो सही कर रहा था ये। पता नहीं यार मुझे बड़ा ना, लेकिन खैर आई फील लाइक हमेशा ही पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ही रही है, हमेशा रहेगी। तो जब भी आप स्टार्ट करें शुरू से 2000-50,000 साल से ही है, हर चीज़ जो टॉप की पार्टी होती है वो कंट्रोल करती है।
खैर ये बातें असाइड, एक और थ्योरी, पिरामिड्स। pyramids, yes, तुम बात कर रहे थे, बताओ। pyramids, yeah, यार it's just hard to believe कि किस तरीके से वो बने हैं, मतलब एक एक दो दो टन के वो ब्रिक्स, ब्रिक्स, बड़े बड़े स्टोन्स, स्टोन्स, और वो जहाँ से आए हैं वो जगह बहुत दूर है। एग्जैक्टली, कौन लेकर आया? फिर अगली बात क्या थी? अगली उनकी क्या कहते हैं अलाइनमेंट, ये बात है सारी। मतलब इतने आई थिंक आई वाज रीडिंग समवेयर, आई थिंक जो रोगन पे इस चीज़ की बात चल रही थी कि अंदर लिटरली इंच का भी फर्क नहीं है, ऐसे ही है। एंड आप उसमें ये है कि आप हल्का सा भी 1 इंच आपने कुछ सेंटीमीटर इधर उधर हो गए ऊपर जाते हुए तो पूरा यूं, हाँ, ऐसे ही है। एंड उस जमाने में किस उस तरीके ज़माने मैं में मैं अभी स्केल से नहीं हो पाता मुझसे बोल किस नहीं कर तरीके सकते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। और जो वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, चेम्बर्स हैं। चेम्बर्स की कुछ सीलिंग्स हैं, कुछ जो बहुत ही जैसे कहते हैं ना, जैसा जैसे वहाँ के इलीट थे उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बनाई थी ना, कि जैसे जितना बड़ा राजा होगा उतनी अच्छी सी ये बनेगी। उसके अंदर जो शार्पनेस है, जैसे ये टेबल की हमने वो की हुई होगी ना, वो उसका कुछ कैटेगरी होती है कि यार इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, वो हाईएस्ट क्वालिटी है। और वो कैसे हुई, इतनी शार्प एजेस हैं उसकी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्शन पे है, ये समझ नहीं आता। बल्कि अगर आप उससे कंपेयर करें, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बुर्ज खलीफा जो बना था, आई थिंक इट टुक अराउंड 8-9 इयर्स टू बिल्ड इट, ऐसे ही था, हाँ, काफ़ी टाइम लगा था। पिरामिड्स को 20 साल लगे थे बनने, एंड मतलब आई नो कंपैरिजन में 20 साल 9 साल, लेकिन विद द टेक्नोलॉजी वी हैव, बुर्ज खलीफा को बनाने में हमें 9 साल लगे थे वहाँ पे। आप बात करें 6 साल पुरानी, 6,000 साल, सॉरी 6 साल नहीं, 4, क्योंकि क्लियोपैट्रा का जो ज़माना है ना, 2000 BC या जितना भी था उससे पुराने पिरामिड्स। या क्लियोपैट्रा जो थी, जो कि वहाँ की क्वीन थी, ग्रीक उसकी थी, वो पिरामिड्स को एज अ टूरिस्ट वो करती थी, सेल करती थी, समझ रहे हो? लाइक वो जो बिल्डिंग थी ना, वो इजिप्शियन से भी पुरानी है वहाँ पे। इजिप्शियंस, इस पे भी एक डिबेट है कि क्या इजिप्शियंस ने बनाई थी वो बिल्डिंग या उनसे पहले जो लोग वहाँ रहते थे उन्होंने बनाई थी वो। सही, लाइक जो पिरामिड्स हैं, क्योंकि पिरामिड्स पूरी दुनिया के अंदर हैं। पीरू के अंदर पिरामिड है, एंटार्क्टिका के अंदर पिरामिड है, आपको पता है ये बात? जी, एंटार्क्टिका में गूगल इमेजेस हैं, एग्जैक्टली उसी शेप और डायमेंशंस के वो मिले उनको। स्नो के अंदर ऑफ कोर्स कोई उनको इतना आराम से निकाल नहीं सकता, वहाँ जाना ही एक अजाब है, नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पे हैं पिरामिड्स, पूरी दुनिया के अंदर है, मेक्सिको के अंदर हैं। और अगर साउथ एशिया में ऊपर की तरफ शायद हैं, आई माइट बी रॉन्ग, मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, पता नहीं, गलत भी हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि हमसे पहले स्पीशीज सेम ही थे, लेकिन कोई बहुत ही टॉप क्लास कोई चीज़ रहती थी यहाँ, उसके बाद वो निकल गए सारे। एंड पता है इसमें अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव जी लाएं, जी जी, बिल्कुल। ग्रेट फ्लड, उसमें भी तो मतलब एक तरीके से सिविलाइजेशन दोबारा से रीस्टार्ट दोबारा हुई थी। रीस्टार्ट हुई है। और इस्लाम में क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कितने पैगंबर, 1,24,000 नबी भेजे हैं ना, तो 1,24,000 बहुत होते हैं। सही है, इसका मतलब अल्लाह ताला ने कभी भी इंसानों को बग़ैर किसी, जिसे कहते हैं ना, लीडर के नहीं रखा ना, मतलब हमेशा कोई नबी होता था जो कि सीधी राह दिखाता था। इसका मतलब है कि हज़ारों लाखों सालों से चलता आ रहा है ये सब, मतलब सिविलाइजेशंस इतनी पुरानी 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 भी हैं। उनका देख लो ना, वो जो कैलेंडर बना हुआ था 2012 वाला जो या ख़त्म हो गया था, मायन कैलेंडर ना, हाँ, कब बनाया होगा उन्होंने यार? कितनी डेट्स उनको वो थी, हम लोग गायब हो गए। कुछ और बताओ, और एक और कोई और क्या चीज़ बता सकते हैं? पिरामिड्स का टेम्परेचर अंदर का सेम रहता है। या वो जो मैं बता रहा था कि जब उनके चेम्बर्स खुले थे, टेम्परेचर कंट्रोल, हाँ, हाँ, टेम्परेचर कंट्रोल, 6,000 साल पहले टेम्परेचर जी, कंट्रोल। जब उनके चेम्बर्स खुले थे तो कुछ फ्रूट्स थे जो कि रॉट नहीं हुए थे। चेम्बर कब खुले हैं? 2000, कम अज़ कम भी 3,000 साल बाद तो खुले हैं ना। अगर शुरू की तुम शुरू में भी लोगों घुसे हैं काफ़ी ना पिरामिड के अंदर, चीज़ें वीज़ें चोरी की हैं, लेकिन अभी तक फ्रूट्स थे वहाँ पे। जैसे जब खुले फिर रॉट हो गए, सारी सी बात है, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया पूरा ये वो। लेकिन और मुझे ये सोच के होता है कि तुम ये देखो कि दुनिया, हम लोग लाइक दुनिया इतनी सी ही है, सही, अब तो बहुत लाइक आपके फ़ोन पे दुनिया दुनिया देख सकते हो ना पूरी, इसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्रीज़ हैं। ये चीज़ है, अटलांटिस, अटलांटिस, हाँ, लॉस्ट सिटी जो है, द लॉस्ट सिटी। इसमें बल्कि एक चीज़ आई, मैं शायद परसेंटेज को मिसकोट कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक
only 5% of the ocean is explored if I'm not mistaken. ऐसा ही है 5%, imagine करें हाँ 5% को खाली एक्सप्लोर किया है। कितना सारा हमें नज़र आता है Yeah. इसका मतलब हो सकता है बीच में सिविलाइजेशन सी जो कि ख़त्म ग्रेट फ्लड जो है ना मैं तो समझता हूँ दुनिया वापस वो हुई है रीस्टार्ट हुई है Yeah. लाइक लोग थे बहुत ही हाई फाई वो बहुत लिमिट तक पहुँच गए दुनिया रीस्टार्ट हो गई Yeah, ठक ये चीज़ है। क्रेजी हो सकता है हम लोग भी 2-3 हज़ार साल के बाद लोग बोलते हैं यार पता नहीं यहाँ पे जगह एग्जिस्ट करती थी हमारा होगा ना हबीब बैंक प्लाजा उसकी लगी हुई होगी कॉइन वाला पूरी बिल्डिंग होगी या इमार की बिल्डिंग रह जाएगी बाहर की बिल्डिंग रह जाएगी। हम लोग बोलेंगे यहाँ फेज 8 पे बच्चे गाड़ियाँ लेके आते थे ऐसा हम लोग की सिविलाइजेशन बेचारी क्या है हमारे हमारे रह क्या जाएगा? हमारी अपनी क्या वो है हम लोग खुद मोहनजोदड़ो और वो सब की वो है मतलब हाँ पुरानी लाइक जैसे कहते हैं ना हम खुद इंडिया से है ना मतलब हर चीज़ वही थी इंडिया था शुरू में हर चीज़ इंडिया में और बताओ भाई 2-3 और तुम भी तो बताओ मैं ही जो है ना I've got one. वैनगार्ड और उसका पता है ब्लैक रॉक का कंपनीज हैं या हाँ यार उनके आप एसेट मैनेजमेंट के वो देखें दे हैव अ कलेक्टिव ऑफ नियरली इफ आई एम नॉट मिसकोटिंग अराउंड 16 बिलियन एंड नॉट 16 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ एसेट्स हर मेजर उसमें क्या कहते हैं जो भी आप डिज्नी कह लें गूगल कह लें फेसबुक कह लें एप्पल कह लें जो मेजर कंपनी कह लें उन सब के एसेट्स वो लोग मैनेज कर रहे हैं अच्छा Yeah. तो यही तो कंट्रोल करते हैं Yeah. And again, I don't want to, but the owners of these particular companies, they come from a specific race. स्पेसिफिक रेस व्हिच वन जूइश हाँ Yeah, नहीं करो yeah. अब आप चलो if you फंस even गए if यार you're हम तो आप यार unbiased भी हो, हाँ लेकिन आ जाता है ना मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं एक पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा वो रहेगा ना कि हाँ यार थोड़ा सा शिट यार बैनिंग के बारे में बताओ बैनिंग हम किस चीज़ को बैन करें फिर मेरी मैं मतलब इसमें हाँ ऑनेस्ट इस पे क्या है आपका मुझे यार मेरा पर्सपेक्टिव ये सॉरी ऑफ कोर्स मैं वैसे ही मैकडॉनल्ड्स नहीं खाता था मैं ठीक है मुझे मुझे मैं भी नहीं KFC पसंद था लेकिन अब बड़ी मज़े की डील्स लग रही हैं देखा था लेकिन नहीं मैं नहीं खाता अच्छा हमारे यहाँ भी कोला नेक्स्ट आ रही है हर चीज़ अब इस पर बहुत रिलीजियस लोगों की भी ना इस पर बड़ी एक साइड ली हुई है उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो बैन जो है वो करना चाहिए लेकिन जो असल एक्शन है वो आप नहीं ले रहे हैं या सही है पाकिस्तान का स्टांस इतना ही है कि हाँ भाई हम सपोर्ट नहीं करते वो तो वैसे भी आप नहीं कर सकते क्योंकि हम इसराइल को एडमिट ही नहीं करते कोई कंट्री भी है पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ठीक है लेकिन उसके अलावा कोई हमारा अगर तुम जूम आउट करके देखो तो एज अ मुस्लिम कंट्री फॉर अनदर मुस्लिम कंट्री हमारा कोई स्टांस नहीं है समझ रहे हो बहुत ज़्यादा पब्लिकली भी नहीं है मैं कहता हूँ हमारा मुल्क कोई अलग से नहीं आया है कि यार हमने करना है जैसे हमेशा कोई ना कोई मुल्क इस चीज़ में जब भी ये मसले होते हैं इसराइल फ़लस्तीन के इनमें कोई ना कोई मुल्क सामने आता था टर्की बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं सब चीज़ों के बारे में लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्या हम लोग इतना स्टांस ले भी सकते हैं कि नहीं हमारी अपनी कमर टूटी हुई है बुरी तरीके से तो हम खुद IMF के लोन्स में लिटरली तो उससे भी फ़र्क पड़ता है खैर लेकिन यही बात है कि यार मुझे जो मेरे दोस्त ने समझाया था वो यही था कि यार क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने अगर सवाल कर लिया तो आप कुछ तो बोल सकते हो ना कि यार मैंने चलो इंस्टाग्राम मेरे हाथ में था मैं उसमें हर चीज़ करता था मैंने ये काम भी कर लिए मेरे पास चॉइसेस थी कि या तो मैं कोका कोला पी लूँ जो कि डायरेक्टली लिंक है मैंने वो नहीं पी मैंने ये पी ली बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है और मुझे भी ये लगता है कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा सीन ही नहीं है मिडिल ईस्ट में सब खा पी रहे हैं मैं दुबई से अभी आया सब चल रहा है मतलब कोक शोक मैकडोनल्ड्स बर्गर कोई ऐसा सीन नहीं हमारे यहाँ ये सब ठीक है और अफ्रीका में है हमारे यहाँ और अफ्रीका में है अफ्रीका में बहुत ज़ोर शोर से फॉलो हो रहा है बाइकॉट लेकिन मुझे ये लगता है कि बस करना चाहिए पता नहीं मुझे लेकिन मैं फिर भी बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ अच्छा तुम अपना मुझे बताओ मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आई थिंक अब जैसे आप क्या क्या चीज़ बाइकआउट करोगे एग्जैक्टली आप जो जिस चीज़ पे आप इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल हम एड्स देख रहे हैं हम उनको पैसा बना के दे रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है या उनके पास जा रहा है यूट्यूब से जो मोनेटाइजेशन आ रही है वो भी कहाँ जा रही है फाइवर से आप कमा रहे हो वो कहाँ जा रहा है मतलब आप क्या क्या चीज़ करोगे एंड देन दिस इज़ नॉट माई पर्सपेक्टिव लेकिन
आई लिसन टू द शेख. आपने कहीं ना कहीं आसिम अल हकीम का आपने शायद कहीं ना कहीं सुना. आसिम अल हकीम नहीं, वीडियोस देखी होंगी बड़े. वो जो लंबे बाल वाले हैं. नहीं, लंबे बाल वाले नहीं. वो तो दूसरे हैं यार. वो सऊदी शेख हैं. अच्छा, वो तफरी में तफरी करते हैं. हाँ ओके, उनका शो भी आता था ऑनलाइन, लाइक कॉल्स लेते हैं वो. हाँ कॉल्स. हाँ ठीक है समझ गया. सो उनका ये था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ प्रॉफिट उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी उन लोगों के साथ तो ट्रेडिंग रुकती नहीं थी. अच्छा, अब ये एक पर्सपेक्टिव है दैट मेक्स यू थिंक ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट. प्रॉफिट बहुत जहरी सी बात है. बेस्ट मैन एवर ना. या एग्जैक्टली. तो उनकी मतलब अप्रोच जो होती थी ना वो बिल्कुल कमर तोड़ होती थी कि वो एनिमी की कमर तोड़ दिया करते थे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली. और मतलब वो एक अलग वॉरफेयर खेलते थे. जैसे लाइक इस्लाम हमेशा बहुत क्लियर रहा है चीज़ों के बारे में. सही है, ब्लैक एंड वाइट होता है, हमारी तरह ग्रे नहीं होता. हमारा, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो है ना वो ग्रे एरिया में रहना पसंद करता है कि हम अपना पिक एंड चूज़ करते हैं इस्लाम में. इस्लाम ऐसे ही है ना. हमें जब समझ में आता है इस्लाम को पकड़ लेते हैं, जब नहीं आता छोड़ देते हैं. ऐसे ही है. तो अगर हम पिक एंड चूज़ करेंगे तो इस्लाम हमारा मोहताज तो नहीं है ऑनेस्टली. मतलब वो ये तो नहीं कहता कि यार चलो ये नहीं, आप नहीं फॉलो कर रहे, फिर आप उसके जो रिप्रिकॉशंस हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, आप खुद ही भुगते हैं, जो कि अब हमारे साथ चल रहे हैं. हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है लेकिन हम सूद पे चलते हैं. बात ही ख़त्म हो गई. अब बना लो इकोनॉमी, नहीं बन सकती कभी भी. तो ये तो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस से जो चीज़ें मिलती हैं, अगर हमें पता भी होंगी ना, हम एज ए नेशन फॉलो भी नहीं करेंगे. तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने. बस बात सारी है. और एक और मैं ये भी कहूँगा कि यार हम लोग अपना माइंड बना लेते हैं चीज़ों के बारे में कि बस यही है भाई, ये सोच लिया भाई यही है. इसके अलावा जो बात करेगा वो या तो काफिर है, निकलो यहाँ से. एग्जैक्टली. आगे ये चीज़ पीछे मुझे की. यहाँ पे पता है. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं लाइक अच्छा आई डोंट नो इफ यू शायद पता हो, मैं यहाँ से हूँ नहीं. मतलब मैं पाकिस्तान से ही हूँ लेकिन अच्छा, पैदाइश कहीं और हुई है? पैदाइश कहाँ पे? सऊदी रियाद में पैदा हुआ. ओके आई ओके स्पेंट लाइक अराउंड 16-17 इयर्स मिडिल ईस्ट में, थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट. सही है. तो वहाँ पे ना आई वाज अ मुस्लिम. ओके. यहाँ पे आके मुझे पता चला कि बरेलवी भी होते हैं और मतलब अच्छे खासे जो फिरके वगैरह होते हैं. और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना. मतलब या मैं उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जो चलो डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस के ऊपर जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मेन चीज़ मर्डर्स हो रहे होते हैं कि जी ये डिफरेंट है, नहीं भाई कत्ल करो इसको, मार दो इसको. और एट द एंड ऑफ द डे तुम जूम आउट करके देखो तो एक मुसलमान एक और मुसलमान को ही मार रहा होता है. कितनी बेकार सी बात है. मतलब कोई मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम को मारे, कोई आगे से वो भी गलत है, लेकिन कोई बात करे तो बंदा चलो कहे कि भाई रीज़न क्या था, कुछ तो बोलेगा कि यार ये मेरे रास्ते में आ रहा था, ये कर रहा था, ये मुझे धमकी, कुछ भी उठा के मुसलमान को मार दिया, ठक खत्म, सिस्टम खत्म. कोई एक छोटा सा बिलीव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में हाँ हो रहा है. तो एनीवेज हमारी जो आज की पॉडकास्ट चल रही है वो अभी भी बड़ी, मैं कहता हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, मैं मूड में हूँ, क्योंकि मैंने कल बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी हैं और चीज़ों के बारे में, और ये भी बड़ा मैं कहता हूँ ऑनलाइन देखते रहते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा है. अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो आप लोग भी ज़रा बताएं कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कौन सी डिस्कस करनी चाहिए. उसके अलावा बताओ. इसके अलावा क्या बताओ यार. अच्छा, हमारी पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी होती ही नहीं है, सीधी बात है, सब सामने आ जाता है. ठीक है, कोई हमारी इतनी मेजर हिस्ट्री भी नहीं है, और जो है बहुत खुला डुला है. मतलब चोरी भी है तो खुली डुली है. मतलब यूएस में चोरी का मतलब कोई यार पकड़ो इनको ना, कोई सीन बनाओ, कोई और रिसर्च करो. यहाँ खुलेआम यहाँ पे एक बड़ी मशहूर पार्टी का बंदा बोलता है टीवी पे कि ना चोरी तो सब लोग करते हैं, हमारा भी हक है, आपने भी की थी, अब हम लोग भी करेंगे. टीवी पे बोलता है वो. तो हर हमारा अलग सीन है. अच्छा, मैं आपकी एक बात से थोड़ा सा इख्तलाफ रखूँ. आई डोंट थिंक सो हमारी हिस्ट्री इतनी क्लियर है. मतलब किस सेंस में? हमारी हिस्ट्री को थोड़ा सा ना मतलब यूँ करके दिखाया जाता है. वो तो 100% है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो दूसरी साइड ऑफ हिस्ट्री है वो लोगों को पता है. मतलब आम पब्लिक को पता है कि बांग्लादेश क्यों टूटा था, आम पब्लिक को पता है कि फातिमा जिन्ना को फजूल में क्यों उनके, आम पब्लिक को पता है कायदे आज़म बेचारे कैसे मरे थे, सबको पता है ना. लेकिन कोई इतना बोल भी नहीं सकता, और जो टॉप की एलीट है वो नहीं मानती ये चीज़. ऐसा ही है. आपने वो बुक पढ़ी है माय ब्रदर? नहीं. फातिमा जिन्ना की नहीं पढ़ी, पढ़नी चाहिए. मैंने भी नहीं पढ़ी. यार कैसा आदमी है तू यार, मुझे गैस लाइट करेगा मुझे. पढ़नी है मुझे. मैंने
बड़ी मुश्किलों से मिला था उसकी, आपको वैसे available अच्छा नहीं बैन है। हो गई थी ना, बैन हो गई अयूब थी, खान ने बैन कर दी थी यार। कितना मैं कहता हूँ कंफ्यूजिंग है यार। अयूब खान ने अच्छे काम भी बहुत किए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो वो जिस चीज़ के ऊपर से ऊपर आया वो गलत थी यार। मतलब फातिमा जिन्ना को ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया था, और अयूब खान ने जब डिक्लेयर किया था ये, तो पोलिंग एजेंट कौन था जो मेन जो समझो कि वो संभाल रहा था? कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हाँ, तुम्हें पता है ना हमारी हिस्ट्री कुछ 4-5 लोगों पे हम तक पहुंच जाती है। कायदे आज़म, उन्होंने कहा था कि इस बंदे से ज़रा क्लियर रहो, अयूब खान। अयूब खान ने फॉरेन मिनिस्टर किसको रखा? ज़िया याउलक नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने उनके लिए किसको चुना कि ये सही जनरल रहेंगे, ज़रा इनसे काम वाम हो जाएगा? ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक ने अपना फॉरेन मिनिस्टर कौन रखा? नवाज शरीफ। देयर यू गो, आ गए हम आज की लाइफ में। चार लोगों को अगर आप ट्रेस करें तो पाकिस्तान 1947, 4 लोग पिक करें तो 2023 राइट, हिस्ट्री बेहतरीन है। चल रहे हैं। बस देखो क्या होता है। अब ऑनेस्टली अब जो जो पूरी मूवमेंट है वो क्या है, यूथ की मूवमेंट क्या है? पहले क्या थी कि यार चेंज चाहिए ये, अब क्या मूवमेंट है? बाहर जाना बाहर जाना है ना? ऐसा ही है ना, ऐसा हर ही बंदा क्यों मेहनत कर रहा है? पैसा कमा के बाहर जाना है, बाहर 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 बाहर। ये रिजल्ट है बॉस। वैसे वेयर डू यू सी पाकिस्तान अगले 20 सालों में, 20-25 सालों में? यार बहुत बहुत मेजर इस पे डिपेंड करता है अगले इलेक्शंस कैसे होंगे। हाँ। बहुत ज़्यादा। देखो अगर होंगे इलेक्शन, कब वो? वो भी एक और सवाल ये भी है। हाँ, अगर इलेक्शंस अच्छे हो जाते हैं और थोड़ा आवाम खुश हो जाती है, फिर कुछ स्टेबिलिटी को सोच भी सकते हैं। वरना तो भाई बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये बात बोली, हमारे टीचर्स ये बात बोलते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, कहते हैं कि सिंकिंग शिप है ये, जहाँ शोर मिल रहा है कश्ती लगाओ उतर जाओ। लिटरली ये बातें बोलते हैं हमें टीचर्स हमारे, मतलब जो कि कभी फेवर नहीं करते कि बाहर जाओ, तो चाहते हैं ना पढ़ो इधर ही रहो, हमारे हॉस्पिटल्स भी ग्रो करो। ये वो पता नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग वो है। लेकिन फिर अपना अपने अपना शहर की बात ही अलग है, या ये तो अपना है, मुल्क तो अपना है अपना यार। मुल्क अपना है। फर्स्ट मैं क्लास ऑनेस्टली बताऊं तो हालांकि ऑलमोस्ट पूरी लाइफ बाहर ही गुजरी है, लेकिन जो यहाँ मज़ा आता है ना वो नहीं आता वहाँ पे, मेरे ख्याल से कहीं नहीं आ सकता कहीं पे भी नहीं आ सकता। फर्स्ट क्लास सिटीजन। यार एक थोड़ी सी बात, यार इंडिया का वीज़ा खुलना चाहिए। इंडियन इंडियन हमें बिल्कुल, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जैसे एक आपका अब्बू का बदतमीज़ बच्चा होता है ना, वो इतनी बदतमीज़ी कर चुका होता है। मैं यार पाकिस्तान को बच्चा नहीं कह रहा किसी का, पाकिस्तान सबसे अब्बू है सबका। 14 अगस्त पहले आता है, बाद में 15 अगस्त आता है, लेकिन अब उन्होंने हमें छोड़ दिया है। अब वो जो है ना हमारे बारे में नहीं सोचते अब इतना, वो बहुत आगे निकल गए हैं। बहुत फ्रैंकली ट्रूल, मतलब बहुत ही हाँ यार खुली वो डुली लोग बात है। बिल्कुल। हमें लगता है हमें लगता है कि यार ठीक है, हाँ इंडिया हमारा एक पड़ोसी है, वो हमेशा हम लोग अपने पड़ोसी को कभी दोस्त नहीं समझ सकते, ये तो दुनिया भर का रूल है। अमेरिका भी कनाडा को दोस्त नहीं समझता, उसको पता है कि उसके एजेंट अंदर बाहर कर रहे हैं, रॉ के एजेंट्स पकड़े भी जाते हैं, सब चीज़ें। लेकिन इंडिया को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, उनका आईटी हमें समझना चाहिए, वहाँ से टीचर आने चाहिए हमें पढ़ाने के लिए यार। हमें तो कितनी पढ़ाते हैं चीज़ों में वो यूट्यूब। आगे हैं, यूट्यूब पे वो हमें पढ़ाते हैं, मेडिकल हमें पढ़ाते हैं इंडियन टीचर्स, मैं उनसे पढ़ता हूँ। तो इस सेंस में होना चाहिए, लेकिन हम अभी ये नहीं सोचें कि यार वो हमसे ना अभी डरता है, अभी जो है ना हाँ जो भाई, उसने, they don't even think about हाँ us. ऐसा ही है, वो बहुत आगे निकल चुका है इंडिया मोदी के बाद स्पेशली। Yeah. कुछ भी कहो मोदी को, Yeah. ठीक है उसकी बहुत बुराइयां हैं, वो सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो And I don't think so. रेडिकल ये उस पे है, मुसलमानों को थोड़ा उसने। ये लोग कहीं जाने भी नहीं वाले, आई थिंक। कौन? मतलब जो टॉप की, सरकार है, हाँ हाँ, तो ये अभी बीजेपी, इसके बाद फिर अमित शाह वगैरह ये या सब अमित शाह, लाइन में खड़े योगी हैं। वगैरह, हाँ, I think ये लोग 100% पाकिस्तान की तो ट्रेडिंग खुलनी चाहिए इंडिया के साथ यार। और मेन चीज़ आईटी, ओफ सोचो अगर यहाँ वहाँ वो हो जाए। लेकिन इंडिया बोलता है ना कि धमाके कराते हैं, मुंबई अटैक्स का नाम हम पे, उसके अलावा सियाचिन, ये वो जितनी चीज़ें वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम है, तो क्या कर सकते हैं। ये चीज़ है। लेकिन पता ऑनेस्टली इंडियन अवाम ना, अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स हैं। मेरे बहुत अच्छे इंडियन दोस्त हैं, बहुत, मतलब सम ऑफ द बेस्ट पीपल आई नो आर फ्रॉम इंडिया। सही है। बट देन मुझे ज़्यादातर हेट कमेंट्स भी इंडिया से आते हैं। तो ऐसे ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन दिल चाहता है यार इंडिया जाने का। मैं अभी, Same. आपने वो देखा था वाइल्ड लैंड्स विद अबरार, जो इंडिया का, हाँ 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 हाँ, कितना प्यार मिला कितना उसको, प्यार मिला। कितना ज़्यादा। लोग सेम है भाई। पंजाब को उन्होंने तोड़ दिया था ना, पंजाब पूरा उन्होंने बीच से लाइन मारी थी,
तो लोग तो एग्जैक्टली सेम है। लोग पंजाबियों के यहाँ पे घर हैं लाहौर में ना, और कपूर फैमिली का पेशावर में घर था, उनके अब्बा का, ऋषि कपूर के दादा का पेशावर में घर था। तो ये हम तो लिंक, हमारा आजमगढ़ में घर है, तुम्हारे दादा अगर वहाँ के हैं, उनका घर होगा ना वहाँ, मतलब वो तो छोड़ के आए थे ना सब कुछ, तो हम हैं तो एक ही रीजन के। लेकिन अब खैर बहुत टाइम गुजर गया है, अब वो लोग हमें सब टेररिस्ट समझते हैं, लाइक फैक्चुअल। जैसे दुनिया जो है वो अफ़गानिस्तान को क्या समझती है, टेररिस्ट है ना, बस वहाँ जाओगे तो हमें मार देंगे दुनिया। हम तो पड़ोसी, हमें पता है क्या सीन है, वहाँ जा सकते हो ये वो। यूएस में क्या होगा, अफ़गानिस्तान टेररिस्ट ख़त्म। तो इंडिया में ना हर मेजॉरिटी ये समझते हैं, जितने इंटरव्यूज उठा के देख लो, कि वो है, कोई एक वर्ड होता है उसका, दहशतगर्द। नहीं, वो तो एक और वर्ड है, एक और वर्ड है, देश नहीं, वो तो देशद्रोही, देश भक्त उनको बोलते हैं मुसलमानों को वहाँ पे। नहीं, कोई एक वर्ड है, यहाँ एक हिंदी का वर्ड है, हिंदी याद का नहीं आ वर्ड है, रहा। कि वहाँ पे तो सारे वो रहते हैं, ठीक है, आतंकवादी, आतंकवादी, आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवादी, आतंकवादी, पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। बरखुरदार और वो टोपी, और ये तो मैं कौन समझ पहनता नहीं, है? ये कौन करता है यार? कोई भी नहीं करता, कोई कोई भी करता नहीं चमाट करता है। मारेंगे उसको। क्या कर रहा है भाई तू, इशारे क्या कर सुरमा रहा लगाया है? हुआ है, ताबीज़ पहना हुआ है, सलाम अलैकुम भाई। रुमाल कौन लगाता है यहाँ पे? एक बंदा नहीं लगाता। बनियान कौन पहन के घूमता है? ये है पहन के घूमते हैं। कहाँ पे यार? अच्छा हाँ, मतलब थोड़ा आंखें खोलेंगे तो दिख जाएंगे काफ़ी लोग बनियान वनियान ना, सिर्फ बनियान पहने हुए। तो यार बड़ा अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारा भी मतलब पूरा वही टेस्ट है जो मेरा, जो यूट्यूब और इंटरनेट का है ना, बस बैठ के चीज़ें वीज़ें देखो, सोचो, सीखो। जो रोगन बहुत देखता हूँ। ये मुझे स्पॉटिफाई पे देखना था, लेकिन स्पॉटिफाई माशाल्लाह आता ही नहीं है अब। यहाँ पे नहीं है ना? यहाँ पे नहीं है। हाँ यार, स्पॉटिफाई ने बैक किया था जो रोगन को, कहता नहीं हम नहीं निकालेंगे इसको। जो रोगन ने कहा था ना कि ये वैक्सीन जो लगा रहे हो, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, पैसे वैसे तो इन्वॉल्व नहीं है, तो उस पर फटाफट बैन लग गया था, इसको निकालो। वैक्सीन भी मुझे लगता है भाई बिजनेस है उस्ताद। यार वैसे वेदर और नॉट इफ इट वर्कड ऑन, लेकिन बिजनेस उन लोगों ने दबा के, फार्मा कंपनीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई भाई। एक तो वो मुझे वो आई थिंक वो टेड टॉक है बिल गेट्स की एक, उस पर भी कंस्पिरेसी थ्योरीज थी। सही है, लिटरली 1-2 साल पहले कोविड से सही है। उसका आया था कि भाई वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पेंडेमिक। हाँ 2 साल पहले, 1 या 2 साल उमर, पहले। तुम ये भी कह सकते हो इस पे यार कि कुछ चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती हैं, कि हर सेंचुरी में एक आता है बड़ा या ये चीज़ तो है। पेंडेमिक आ जाता है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना इतना ऐसे प्रिडिक्ट कर लेने के हो सकता है 2-3 साल में कुछ हो जाए। हाँ और ये कोविड जो कहते हैं कि लैब वो है ना वायरस है, चाइना, चाइना के बारे में क्या ख्याल है? चाइना यार अलग ही जगह है, मतलब जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं ना, सिर्फ वॉर का फ़र्क है। आई थिंक अगर वॉर होगी चाइना जीत जाएगा, फिर चाइना ऊपर आ जाएगा। यूएस और यूके क्यों ऊपर है? क्योंकि वॉर्स जीते हुए हैं ना। जो वर्ल्ड वॉर जीतता है, जो मेजर वॉर जीतता है, वो दुनिया रूल करता है, डॉलर उसका चलेगा ना, करेंसी उसकी चलेगी। तो कोई भी वॉर हो जाए मेजर, चाइना जीत जाएगा, इजीली मार देगा उठा के। मैं तो चाइना के मैं बहुत बचपन कंट्री में भाई याजूज माजूज के बारे में पढ़ता था, मुझे लगता था चाइनीज याजूज माजूज। यार, वही हाँ ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पीछे हैं वो, कहते हैं, पता नहीं, याजूज माजूज कहते हैं चाइना में, वहीं से निकलेंगे। हाँ वैसे कहते हैं छोटे से होंगे, ऐसे जो हैं, डिस्क्रिप्शंस वैसे हैं। दी हुई हैं, इट्स वेरी सिमिलर टू द चाइनीज पीपल। कितना मुझे एक फैसिनेट करता है कि हम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम रिलीजन पे बिलीव करते हैं ना, कि जो रिलीजन ने कह दिया वो है, तो वो कितनी चीज़ें लिंक होती हैं रियल वर्ल्ड से, या है ना? सो ट्रू। कि अबे हाँ, ये तो बात, जैसे अभी मक्का मदीना, मक्का के अंदर वो जो लैंड है वो ग्रीन हो गया है ना, घास आ गई है पहाड़ी पे, तो ये प्रोफेसी है ना। तो रिलीजियस जो लोग होते हैं लिंक कर लेते हैं यार, मतलब बहुत एंड इज नियर। मैं एक और मुझे एक हदीस याद आई। दज्जाल का तो सभी को पता है ना। एक हदीस है, दिस इज लाइक 2000 years ago when मदीना वाज जस्ट लाइक बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, राइट? नॉट 2000 years ago, 1400 जो 1400 1450 ऐसे, सही है। तो इतने साल पहले मदीना वाज नेक्स्ट टू हाँ, नथिंग। ये मतलब सिर्फ था, आप फिर वो मदीना बाद में बना था। हाँ यू कैन रियली लुक एट इट एंड बी लाइक, अब जैसे मदीना है कि हाँ 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 मदीना है, मस्जिद है पूरी। उस वक्त एक हदीस रिकॉर्ड हुई हुई है कि दज्जाल विल कम टू मदीना एंड ही विल से कि मैं 2 जगहों पर नहीं एंटर कर सकता, मक्का और मदीना। एंड ही विल कम टू मदीना एंड बाउंड्रीज पे वो खड़ा होकर कहेगा कि डू यू लुक एट दैट पैलेस, दैट इज द वाइट पैलेस ऑफ मोहम्मद। एंड ये
1400 साल पुरानी उस है पर these are- वाइट पैलेस नहीं वाइट था। पैलेस नहीं था, वाइट पैलेस वाइट पैलेस। फिश। हाँ ये तो है कि प्रोफेसीज जब नज़र आती हैं पूरी होते हुए यार, मतलब तुम देखो अजीब सी फीलिंग आती है। हम ये सब लाइव मतलब जैसे कहते हैं ना देख रहे हैं। खैर बड़ा मज़ा आया यार, मतलब मैं कहता हूँ माइंड फ्रेश हो गया। अच्छा चाय अभी तो खत्म नहीं हुई है, माई अभी तक चाय, बिल्कुल। इसकी चाय अभी तक चल रही है, मतलब मेरी चाय तकरीबन 50 मिनट पहले ख़त्म हो चुकी थी, अभी ठंडी यख हो रही है। अच्छा इसके अलावा बताओ भाई, मैं तो अच्छा मुझे इसलिए भी थोड़ा चिल हूँ क्योंकि तुमसे मेरी थोड़ी चिलिंग्स है ना, मतलब मुझे कोई ये नहीं था कि यार सीधा होके बैठना है, प्रॉपर सवाल पूछने हैं, 10 सवाल होने चाहिए और ज़्यादातर होस्ट को गेस्ट को सुनना है। मुझे था मैं भी आज बातें करूँगा। और बताओ। हाँ खा लो कोई मसला नहीं, ईजी। थोड़ा हम भी मुंह को ब्रेक देते हैं। ओके सो आपका इस वक्त एक्सपीरियंस कैसा रहा? थ्रू आउट द पॉडकास्ट आपका कैसा रहा? बहुत मज़ा आया, जैसे कहते हैं ना नो मैं इस पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा। अच्छा ओवरऑल ओवरऑल कैसी हाँ जर्नी यार कैसी मैं रही? कहता हूँ बेहतरीन, मतलब जैसे कहते हैं प्रिविलेज, प्रिविलेज क्योंकि सीधी बात है मतलब सीखने को मिलता आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आई, हमने बैठ के बात की मैं और साद ने, और एक चीज़ चल रही है। मैं तो बड़ा ग्रेटफुल हूँ, मतलब ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा और इतने कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, नेटवर्किंग होती है। एंड मेन चीज़ जो मुझे लगती है ना, ये बात खैर छोटा ही हूँ अभी तो बड़ी बात है कि मैं नंबर्स को इतना वो नहीं करता, आपकी चीज़ इंटरनेट पे है बस, सही है। पूरी पूरी रिकॉर्डेड बातें हैं, मतलब 1 घंटे का पॉडकास्ट है ना, अभी तक 11 हो गए, 11 घंटे मेरे इंटरनेट पे हैं, समझ रहे हो? ऐसे मैं इसको देखता हूँ कि मेरी 11 घंटे की बातें इंटरनेट पे हैं, तो कोई ना कोई 50 साल के बाद आके भी सर्च कर सकता है, देख सकता है। भाई कुछ नहीं पता होता, मैं ऐसे ऐसे रैबिट होल्स में गया हुआ हूँ इंटरनेट पे जिन लोगों को कोई नहीं जानता होगा। उनकी एक वीडियो देखी, यार इसने और क्या किया होगा, अच्छा यार ये इस वक्त कितने साल का, मैं बहुत चीज़ें सोचता हूँ पता है। कि मैंने एक दफ़ा पता नहीं क्यों कंट्री जो सिंगर्स होते हैं ना, वो जो वहाँ पे गिटार जो बजाते हैं टेक्सास वाले, वो लोकल बंदा, उसका एक गाना मशहूर था बस, वो गाने पे मैं गया, फिर मैं उसके और गाने पे थोड़ा थोड़ा देखता रहा, फिर उसके बाद उसकी हिस्ट्री पे चला गया, फिर वो कहाँ रहता था, उस चीज़ के बारे में क्या मशहूर है। तो कोई ना कोई आपको मिलेगा, मतलब आपसे पता नहीं कितने साल बाद, कितने महीनों बाद कोई ना कोई चाहेगा मेरे बारे में जानना, कोई ना कोई चाहेगा यार इसने और क्या क्या बातें की थी। तो ये बड़ी मुझे चीज़ फैसिनेट करती है कि इतनी सी दुनिया है, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया, इतनी सी दुनिया है, पता भी नहीं चलता, मतलब बस अजीब सी मैजिकल चीज़ लगती है मुझे। चीज़ है। एंड पता है सरप्राइजिंग, मेरी छोटी बहन है हाँ 10-11 साल की, तो आपकी पॉडकास्ट सुनती है नहीं सीरियस, सीरियसली। थैंक यू बाकी बहुत। उनका नाम क्या है बता? कहानी तहानी। कहानी तहानी थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताएं, और जब आप बड़ी हो जाएं तो और लोगों को भी बताएं, सबको बताती रहें बस, पॉडकास्ट सबसे बोलो देखें। क्योंकि हाँ पॉडकास्ट में नई चीज़ें उतने व्यूज़ नहीं आते जितनी मेरी पर्सनल वीडियोज़ पे आ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना ज़ुबैर अब्बासी वाली वीडियोज़ पे जो होते हैं, लेकिन मुझे होता है कि बस चल रहा है, चलने दो, अच्छा सीन है। इंशाल्लाह ये भी बढ़ेगा। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा यार तुम आए ऑनेस्टली, और थैंक यू। सॉरी मैं पहले सॉरी कर दूं कि सॉरी 3 दफ़ा ये आगे पीछे हुआ। अच्छा लास्ट टाइम तो यार मैं इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था, मैं बाल कटवा रहा था, और ना मैंने उसको कहा यार मेरी बस कमर शमर दबाओ ये करो, मैंने कहा उमर को मैसेज कर देता हूँ, मुझे पता बुरा नहीं मानेगा, कोई और होता तो मुझे आना पड़ता कसम से, लेकिन मुझे था तुमसे चैलेंज है तो मैं बोल सकता हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा भाई आज का मुश्किल है, मैं बहुत थका हुआ, नहीं हो पाएगा। कहता कोई बात नहीं, अगले हफ्ते, कोई टेंशन ही नहीं है। इसके अलावा तुम्हें कोई बात करनी है, तुम्हें कुछ भी मैसेज देना है, तुमने कोई एंडिंग क्लोजर देना है, क्या तुमने कोई और थ्योरी बतानी है, बताओ भाई, तुम्हारा माइक है। क्या दो कोई थ्योरी तो नहीं है, लेकिन आई रियली एंजॉय। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 10 years? ओह आह व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ मज़ा आ क्वेश्चन। गया। चलो 5 बताओ, दुनिया बहुत तेज़ है, 5 बता दो। 10 ही करते हैं। 10 कर दूँ, लॉन्ग ठीक है, टर्म लॉन्ग टर्म। राइट। आई सी माई सेल्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर फॉर श्योर, एंड आई सी माई सेल्फ रनिंग अ बिजनेस। रनिंग अ बिजनेस, दैट्स फॉर श्योर। AI रिलेटेड बिजनेस। व्हाट अबाउट फैमिली? फैमिली हाँ वो तो बस शादी होगी, शादी। क्या एज सोची है? यार एज नॉट एज स्पेसिफिक, गोल स्पेसिफिक है। अब वो गोल अगर अगले साल ओह भी फिट हो जाए तो फिर कर लेंगे। कर लेंगे। माशा, लड़की है कोई? नहीं है, सीधे बताओ ना। कोई भी नहीं है? कई जहन में तो आई होगी।
हाँ, फिर क्या हुआ? नहीं हो पाया। नहीं, ये तो खैर हर लड़की की कहानी है, मुझे रिस्पेक्टफुली। ये भी अच्छी बात होती है कि आपको कोई पसंद होता है लेकिन आप नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी उस पर खुश रहते हो। ठीक है यार, लाइफ ये कहानी थी। है। बंदा अपने पापों पे गुम है। हाँ यार, नहीं। तुम क्या जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ फेट का। या भाई कुछ एक्सट्रीमली। बुरा भला हो जाए बस यार, किस्मत में था, खैर या यही एक बात लिखा हुआ बताऊं, यही था। आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, शामिर के साथ में बात कर रहा था, एंड ही वाज मैं उससे एक चीज़ डिस्कस कर रहा था, नहीं सेट कि यार उमर देखो, सीन ये है कि यू कांट, जो होना होगा ना वो हो जाएगा, हो जाएगा, वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट लाइक इट, आप जो होगा वो हो जाएगा। लिखा होगा, सब लिखा, लिखा होता है। ये चीज़ है। इससे एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन एक कोट मुझे याद आता है मॉर्गन हाउसल का, जो ऑथर है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का, एक book। अच्छा हाँ, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो कहता है वी ग्रेट एट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर एक्सेप्ट फॉर द सरप्राइजेस। डैम, क्या बात की। सरप्राइज तो मिलेगा क्योंकि हमने देखा तो नहीं है ना फ्यूचर। इरादों इरादों का टूटना ही खुदा की निशानी है, समझ रहे हैं आप? क्या आप बात कर दी, इस साल मुझे ये चीज़ सीखने को मिली है प्रॉपर्ली, ऑनेस्टली। आप सोचते ही हैं कि मुझे ये करना है, वो और चीज़ नहीं अल्लाह है। ताला के प्लान्स अलग होते हैं, बोलते हैं भाई यही होगा जो मैंने सोचा है। और आप इससे बेहतर होता है, और इससे और बेहतर हमेशा होता है। उससे बेहतर होता है। अब द पोजीशन दैट आई एम इन राइट नाउ, मैं सोच रहा था यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, लेकिन उससे लाख गुना बेहतर बेहतर पोजीशन हो पे जाए। हूँ यार मैं। और यार मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। एग्जैक्टली, तो अगर अम्मी हमारा इतना प्यार करती हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाई 70 यार, उससे ज़्यादा, एग्जैक्टली। फिर तो आप चिल होके बैठ जाए। चलोगे मैं बैठ जाओ मजाक यार, भी नहीं कर रहा। वाकई में। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, एनीथिंग। कुछ भी आप नहीं करो, आराम से चिल होके करो। अच्छा लगा यार मुझे पॉडकास्ट बहुत, मैं कहता हूँ सुकून वाला था कसम से। या मुझे भी अच्छा लगा। मेरा लास्ट पॉडकास्ट बड़ा मज़े का था, सुकून वाला था। उससे मुझे पुरानी इतनी याद नहीं कि सीक्वेंसिंग क्या चल रही है, लेकिन ये वाला बहुत मज़े का था। मैं कहता हूँ सुकून, आई फील चिलिंग्स वाला प्रिविलेज्ड था। यहाँ पे बैठे हो। सर थैंक यू, बस आप भूलिएगा पॉइंट ऑफ नहीं व्यू, यार। मैं आपको कैसे भूल सकते हैं। ये कुछ ही लोग हैं जो KN अकेडमी से जो है ना थोड़ा सा जीन नहीं यार, मैं नहीं मानता जी। तुम क्या मानते हो? जी मानते हो उसको? यार मैं टेक्निकली आया उस साल था जिस वक्त कन्वर्जन हुई थी नहीं भाई, तुमने नहीं देखा OG ज़माना। KN अकेडमी, मलिर कैंपस, भादराबाद कैंपस। सीन था मलिर कैंपस MC, भादराबाद कैंपस BC। तो एक पूरा सीन था, हम लोग लिखते थे उस पर यार। मतलब एक, मैं कहता हूँ हम लोग जाते थे स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए मलिर कैंपस। वहाँ लड़के नहीं, वहाँ अंकल होते थे। O3 में बुड्ढे होते थे, वहाँ दाढ़ियाँ आई हुई थी उनकी, वो छोड़ते ही नहीं थे क्योंकि वो था, हॉस्टल था। तो वो फेल हो जाया करते थे कि नहीं हमने पढ़ना है। अबे बच्चे हो गए थे। एक वहाँ बंदा था साइम स्नाइपर, उसका नाम था साइम स्नाइपर। उसकी बेटी पढ़ती थी KN अकेडमी में जी, नर्सरी में। और बोलो, ये थी हमारी ट्रेडिशंस। लेकिन फिर चेंज हो गया, फिर वो बहुत मॉडर्न सा हो गया। जी इंटरनेशनल, यार मैं ब्लू कलर, पर्पल कलर, अभी रिसेंटली विजिट डिजिटल। किया आपने सुबह? किया है हाँ, कितने टाइम पहले? मेरे ख्याल से 2 महीने पहले। अच्छा, फिर तो यार वो स्विमिंग एरिया देखा अंदर का? नहीं, यार चेंज कर दिया। मैं, कैन आई शो यू? हाँ हाँ वीडियो प्लीज़ शायद पड़ी हुई है उसकी। यार ऐसा लग रहा है मैं हॉलीडे इन के अंदर आया हूँ। है। यार ऐसी वो नहीं है कि टूटे हुए बाथरूम है, यहाँ वहाँ देख सकते बिल्कुल भी हैं, नहीं। और वीडियो बन रही है आगे पीछे से, ना ना ना, पानी फेंक दिया अंदर, ये सब नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अबे यार, लेकिन स्कूल का यही तो मज़ा है। स्कूल बहुत रफ एंड टफ होने चाहिए, मुझे जो लगता है। मैं आराम से दिखाऊंगा वो, अच्छा लेकिन है, नहीं दिखा दो, हाँ, कुछ मैं बाद में भेज दूंगा, दिखाओगे? बाद नहीं में नहीं भेज ठीक है, तो बड़ा मैंने हॉलीडे इन हो गया दूंगा। हाँ मतलब। यार मैं देखकर हैरान हो गया, ये मतलब वो ऐसा वाला शावर नहीं होता वो हाँ 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 वो मतलब एक तो नॉर्मल शावर होता है, हाँ, दूसरा टाइप का हाँ, शावर लगा हुआ अंदर वॉशरूम में, मतलब दिल चाहे बंदे का बाथरूम है। बंदा बंदा ये है हाँ। अच्छा हाँ, वॉशरूम, ओ हो हाँ, वॉशरूम किया था मैंने, याद आ गया, वॉशरूम चेंज हो गए। अच्छा, वज़ू खाने में कुर्सी नहीं है कि खड़े होकर वज़ू करो? हाँ ये जी, कोई थ्योरी थी है कि नहीं यार जल्दी जल्दी होगा वरना बच्चे बैठ जाते हैं। खैर, जी इंटरनेशनल वेरी नाइस स्कूल, आप अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। यस सर। बहुत ही सपोर्टिव वहाँ का फैकल्टी है, लोग हैं बहुत अच्छे, लोग हैं, या लोग तो अच्छे हैं, बहुत और अच्छे काफ़ी सपोर्ट करते बहुत हैं। अच्छे लोग हैं यहाँ। नहीं नहीं, ओवरऑल पढ़ाई थोड़ी सी, मैं कहता हूँ कि थोड़े गैप्स हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिविटीज़ वाइज ओहो बेहतरीन जगह। खैर, हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे थोड़ा एंड करते हैं। कोई एंडिंग नोट्स देने हैं किसी को, कुछ बोलना है?
पापे एंजॉय कर रहे हो, पापे चलो enjoy पापे करो। एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ तक देख लिया तो यार बड़ी क्या बात है। अटेंशन स्पैन है। खैर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं। और सबसे अच्छी बात ये कि हम अच्छे टाइम पे रैप अप कर रहे हैं। मुझे था कि बड़ा जल्दी होगा या बहुत देर से होगा, लेकिन बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहा है। परफेक्ट। तो इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट अस नो क्या और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी थ्योरीज हमने मिस कर दी हैं। अगर आप वापस इसका एपिसोड 2 करना चाहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पार्ट 2, तो वो भी बता दें हमें और हमें दीजिए इजाज़त। और इनका इंस्टाग्राम हैंडल है उमर कामरान 18। 18। Yeah. ठीक है, 18 के पीछे क्या वजह वो मिल Birthday, रहा था? अरे वाह 18 नवंबर। 18 नवंबर, बड़ी बात है। इनको प्लीज़ विश भी कर दीजिएगा, पीछे चले बिलेटेड लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चाय पापा विद जाओ। और बस एंड करें, जाओ आउट। Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा विद जाओ। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। In this podcast series, we'll be calling people from all over the internet, whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। Thank you so much for watching. Until next time, Zao out.